हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है क्योंकि यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ लेटेस्ट जो वैकेंसी के बारे में। अगर आप जो एमएससी किए हुए हैं या जो है एम फार्मा वगैरह किए हुए हैं तो यहाँ पे जो मैं वैकेंसी बताने वाला हूँ ये आपके लिए जो है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे होने वाली, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली है ये निकली है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में। और वैकेंसी आपकी उत्तराखंड में ही निकली है, लोकेशन आपकी उत्तराखंड की ही है। ठीक है, तो इसके जो है नोटिफिकेशंस को हम देख लेते हैं और जान लेते हैं कौन कौन से पद यहाँ पे है और क्या एलिजिबिलिटी और क्या यहाँ पे आपको जो सैलरी पर मंथ रहने वाली है। ठीक है, तो गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा चैनल को। तो यहाँ पे देखिए, वॉक एंड इंटरव्यू फॉर अवार्ड ऑफ रिसर्च एसोसिएट एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप RA एंड GRF, इसको शॉर्ट में कहते हैं, एट डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च DIBER। DIBER का मतलब क्या हो गया? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च। ठीक है, हल्द्वानी। तो हल्द्वानी में ये वैकेंसी निकली है। तो गाइज अब देख लेते हैं टाइप ऑफ फेलोशिप्स। ठीक है, तो अगर आप जो है केमिस्ट्री किए हुए तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, या आपने जो है MSc की है या एम फार्मा किया तो आपको फेलोशिप के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। पहला पद है RA रिसर्च एसोसिएट का। ठीक है, एक पद है केमिस्ट्री, यहाँ पे जो है डिसिप्लिन या सब्जेक्ट आपका जो रहेगा वो केमिस्ट्री रहेगा। तो गाइज यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो RA होता है इसके लिए PhD ही मांगते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिसर्च एसोसिएट होता है, इसमें PhD आपने देखा होगा मोस्ट जो वैकेंसी निकलती RA की उसमें PhD मांगता ही मांगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए PhD इन केमिस्ट्री। ठीक है, या तो आपका PhD केमिस्ट्री से होना चाहिए या फिर आपका देखिए MSc केमिस्ट्री से होना चाहिए और साथ में आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एटलीस्ट एक रिसर्च पेपर आपने किया होना चाहिए साइंस सिटेशन इंडेक्स जनरल SCI जिसको बोलते हैं जनरल में। ठीक है, तो अगर या तो आपके पास में क्या होना चाहिए, MSc के बाद आपने PhD की हो केमिस्ट्री से सीधे, या फिर MSc इन केमिस्ट्री और साथ में 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास में और एक रिसर्च पेपर, एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर भी आपके पास में होना चाहिए। दूसरा पद भी RA का ही है, लेकिन यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट रहेगा या जो डिसिप्लिन रहेगा वो एग्रीकल्चर का रहेगा। तो PhD इन हॉर्टिकल्चर या वेजिटेबल साइंस या एग्रोनॉमी, या फिर MSc इन एग्रीकल्चर और साथ में 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस, और सेम यहाँ पे भी एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर आपका SCI में होना चाहिए। तो गाइस GRF की बात कर लेते हैं। 3 पद हैं GRF के डिसिप्लिन एग्रीकल्चर में। तो GRF के लिए देखिए PG डिग्री मांगा हुआ है और साथ में नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका नेट क्वालिफाइड मांगा है और PG डिग्री मांगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे PhD जो GRF होता है, यहाँ पे GRF के लिए कभी भी जो है बहुत कम जो होता है। अगर आप PhD किए हुए हैं तो आप मोस्टली जो है RA के लिए RA के लिए अप्लाई करते हैं। बहुत कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो PhD करने के बाद GRF में जाते हैं। ठीक है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन GRF में आप जो है अगर PG आपने कर लिया है, कंप्लीट हो गया है, या आपका रिजल्ट जो है अभी आना है और साथ में आपने नेट का जो है जो नेशनल नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, आपने वो क्वालिफाइड किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। नेक्स्ट देखिए GRF यहाँ पे एग्री एक्सटेंशंस में एक पद है, सेम रहेगा यहाँ पे PG डिग्री एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से, और एक आप फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए और साथ में नेट आपके पास में होना चाहिए क्वालिफाइड। इसी तरह जो GRF की 2 पोस्ट है माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में भी है, तो सेम यहाँ पे भी रहेगा, यानी MSc माइक्रो या बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए और साथ में नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। GRF फार्माकोलॉजी में भी 2 पद हैं, यहाँ पे भी आपके पास में क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए जो
फार्माकोलॉजी में है आपके पास में एक तो पीजी डिग्री होनी चाहिए फार्माकोलॉजी, यानी एम फार्मा किया आपने फार्माकोलॉजी से और फर्स्ट डिवीज़न से, और अगर आपने जीपैट या गेट क्वालिफाइड किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जीआरएफ के 2 पद हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, इसमें भी पीजी डिग्री फिजिक्स से और फर्स्ट डिवीज़न विद नेट। एंड लास्ट में हमारे पास 2 पद निकले हैं जीआरएफ के केमिस्ट्री के लिए, तो एमएससी केमिस्ट्री, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपकी पीजी डिग्री और साथ में यानी एमएससी आपने किया होगा केमिस्ट्री से फर्स्ट डिवीजन से और नेट क्वालिफाइड आपको होना चाहिए, ठीक है। तो वॉक एंड इंटरव्यू है, अगर मैं अब बात कर लेता हूँ, वॉक एंड इंटरव्यू आपका हल्द्वानी में ही होगा, ठीक है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च DIBR हल्द्वानी में वॉक एंड इंटरव्यू होगा। देखिए दोस्तों, RA में जो सैलरी आपकी रहेगी 54,000 पर मंथ रहेगा, साथ में HRA और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेगी। जीआरएफ की बात करें तो 31,000 आपको पर मंथ मिल जाएगा और HRA एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर बात कर लें यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस की, तो रिसर्च एसोसिएट के लिए 35 ईयर्स और जीआरएफ के लिए 28 यहाँ पे मैक्सिमम एज रखी गई है ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के दिन मतलब इस दिन तक आपकी जो मैक्सिमम एज इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो अदर कैटेगरी एज रिलैक्शंस लगता है उनके लिए लगेगा, ठीक है। और वॉक इन इंटरव्यू जो रहेगा आपका वो रहेगा यहाँ पे 22 और 23 अगस्त को यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 10 बजे से 22 और 23 अगस्त को यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू आपको आपका जो है यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। और गाइज इसमें कुछ जो जीआरएफ रिन्यूएबल एनर्जी है इसमें कुछ इन्होंने चेंजेस भी किया है। तो इसमें देखिए इन्होंने क्वालिफिकेशंस में चेंज किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स इन फर्स्ट डिवीजन विद नेट होना चाहिए या ME या MTech होना चाहिए, थर्मल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से फर्स्ट डिवीजन से एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो है ये चेंज किया है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप फॉलो करते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन आप फॉलो करते हैं, एज आपकी जो है सुटेबल है, जितनी एज यहाँ पे लिखी आप उस एज को जो है उतनी एज आपकी है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक बायोडाटा जो आपको लेटेस्ट बायोडाटा आपको रखना है, उसमें रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो बायोडाटा उसके जो है साइड राइट हैंड साइड में आपको फोटो पासपोर्ट साइज की आपकी लगी होनी चाहिए। और अपने जितने भी आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सारी कॉपीज, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह जो भी आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है, सारे आपको एक जो है ना एक आप जो है उसको उसकी हार्ड कॉपी बना के, ठीक है, उसको आप जो है सीरियल वाइज लगा के उसको आपको साथ में ले जाना है। और साथ में आपको इंटरव्यू में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको ले जाने हैं, लेकिन जो ये आपके जो आप बायोडाटा वगैरह लेके जाएंगे ये आपके वहाँ पे सबमिट होंगे, ठीक है, तभी आप इंटरव्यू दे पाएंगे, ठीक है। तो गाइज ये था आपका DIBR हल्द्वानी की जो वैकेंसी। तो इसी तरह की वैकेंसी के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए और उत्तराखंड की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वैकेंसी के लिए आप जुड़े रहिए आयुष एकेडमी चैनल के साथ।